नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे सत्ता के लालच में आकर किस तरीके से शिवसेना को बिल्कुल गर्त की ओर लेकर के जा रहे हैं, उसका आज एक नमूना सामने आया। जब मुंबई के धारावी से 400 कार्यकर्ता, 400 शिव सैनिकों ने शिवसेना को छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन कर लिया। वो क्यों किया? क्योंकि इनको लगता है, बाकायदा ये पब्लिकली बोल रहे हैं कि शिवसेना बिल्कुल विचारधारा विहीन पार्टी हो गई है। ये हिंदूवादी पार्टी नहीं रही, ये हिंदू विरोधी दलों के साथ हाथ मिलाकर ऐसे ऐसे लोगों के साथ हाथ मिलाया है जिनके रिश्ते दाऊद इब्राहिम के साथ हैं, उनके साथ हाथ मिलाकर इन्होंने बाला साहब ठाकरे की लेगेसी के साथ विश्वासघात किया है। अभी तो ये शुरुआत है, क्योंकि शिव सैनिकों में नाराजगी की जो खबर जो आ रही है वो इस कदर है कि कई शिव सैनिक अलग अलग, सिर्फ मुंबई नहीं, महाराष्ट्र के अलग अलग इलाके में काफ़ी वो नाराज चल रहे हैं। क्योंकि एक तो सरकार इन्होंने बना ली, एक तो दुश्मनों से इन्होंने हाथ मिला लिया, ऐसी पार्टियों से इन्होंने गठबंधन की है जिसका पूरा चरित्र ही हिंदू विरोधी रहा है। और तो और सरकार बनने के बाद जिस तरीके से उद्धव ठाकरे यू टर्न ले रहे हैं, उसको लेकर के भी शिव सैनिक अच्छे खासे नाराज हैं। कई शिव सैनिकों को यह लग रहा था कि कोई बात नहीं, बीजेपी के साथ अहम का, दम्भ का, अहंकार का मसला हुआ, उद्धव ठाकरे को अमित शाह नीचा दिखाना चाह रहे थे, इसलिए मजबूरन ये कांग्रेस और एनसीपी के गोद में चले गए। ये राजनीति हो सकती है लेकिन विचारधारा नहीं बदली जाएगी। उद्धव ठाकरे अपनी मन की बात करेंगे, जो बाला साहब ठाकरे के बताए हुए रास्ते हैं उस पर चलेंगे। लेकिन जैसे जैसे खबर आने लगी कि जैसे ये सीएबी का बिल है, ये सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल के ऊपर जो शिवसेना का जो रुख आया, उसको लेकर के काफी नाराज हैं ये लोग। दूसरा मसला जब आया अर्बन नक्सल्स का, ये भीमा कोरेगांव का मसले के ऊपर, इन्होंने कहा कि वो सारे नक्सलियों को छोड़ देंगे। शिवसेना इसी के लिए बनी थी क्या आप नक्सलियों से हाथ मिला लें, उसके हमदर्द बन जाएं? जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं, जो लोग हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी पे जिनको भरोसा नहीं है, जिनको हिंदुस्तान के संविधान पे भरोसा नहीं है, हिंदुत्व तो जाने दीजिए, वो तो एंटी हिंदुत्व पहले से है, उनसे आपने उसकी आप पैरवी करने लग गए। बिना जांच के उसे सारे केसेस को आप उसका विड्रॉ करने में जुट गए। और तो और जबकि ये पूरा अच्छी तरीके से ये खुलासा हो चुका है कि ये जो लोग, ये जो अर्बन नक्सल्स जिनको पकड़ा गया है, जिनके नाम हैं, जिनको उद्धव ठाकरे छोड़ना चाहते हैं, इनके रिश्ते हिजबुल मुजाहिदीन और आईएसआई के साथ, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ रिश्ते हैं। और ये लोग कश्मीर को पाकिस्तान को सौंपने की वकालत करते हैं। ऐसे ऐसे लोगों के साथ आप इस तरह का रुख रखेंगे तो शिव सैनिक बेचारा क्या करेगा, जो आज तक एनसीपी और कांग्रेस पार्टी से सड़कों पे लड़ता आया। कई तो दुश्मनी कर ली, कई के ऊपर केस मुकदमे चल रहे हैं, वो कहां जाएंगे? आपने तो अपने परिवार, अपने बेटे, पुत्र मोह में आकर के आपने सत्ता का सुख जो है आपने हासिल कर लिया। लेकिन वो लोग जो विचारधारा के नाम पे, जो हिंदुत्व के नाम पे लड़ रहे थे सड़कों पे, वो कहां जाएंगे? उसको तो आपने बेसहारा छोड़ दिया। और उद्धव ठाकरे की आप देखिए मजबूरी, एक ऐसा बिना रीढ़ की हड्डी का मुख्यमंत्री हिंदुस्तान ने शायद पहले कभी नहीं देखा। गठबंधन तो होती है, आप देखिए कर्नाटका में गठबंधन हुआ बिना मेल का, बिना विचारधारा के, जेडीएस और कांग्रेस पार्टी के बीच। लेकिन हमेशा आप देखिए कि वो जेडीएस के भी जो मुख्यमंत्री थे कुमारस्वामी, वो बार बार मीडिया में आके कहते थे कि हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो रोते थे। अब यही दिन बच गया है कि उद्धव ठाकरे भी मीडिया के सामने आकर रोएंगे कि हमें सरकार बचानी है, इसलिए ये सब कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। यही हाल होगा तो ये जो पीछे जो आपने भगवा झंडा लगा रखा है, ये जो बाघ का जो तस्वीर जो आप दिखाते हो, वो किस बात के लिए? आप कोई वहाँ पे कोई लोमड़ी या कोई दूसरे जानवर के लगा दो, ये लाल पीला हरा कोई दूसरा भग झंडा बना लो, क्यों भगवा को बदनाम करने में आप तुले हुए हो? लेकिन जब आप दबने लगोगे, आप जब ब्लैकमेल होने लगोगे,
जब आपके दोस्त ये समझ जाएंगे, जैसे एनसीपी या शरद पवार और सोनिया गांधी अच्छी तरीके से समझ चुकी है कि उद्धव ठाकरे अपनी सत्ता बचाने के लिए किसी भी स्तर तक नीचे गिर सकता है, तो स्क्रू और टाइट होगा। अब आप देखिए जिस तरीके से सिटीजन्स बिल के ऊपर, एनआरसी के ऊपर उद्धव ठाकरे ने यू टर्न मान ली, भीमा कोरेगांव के इंसिडेंट के बाद से जो अर्बन नक्सल्स का जो मुद्दा है उस पर जब यू टर्न ले लिया, तो अब एक नया फरमान सोनिया गांधी की तरफ से आया है। और किसकी जुबानी? तो कांग्रेस पार्टी के एक सांसद हैं जिनका नाम है हुसैन दलवई। ये महाराष्ट्र में ये सांसद हैं। इन्होंने एक नई बात कह दी है और नया चीज इन्होंने सुगुपा छोड़ा है कि ये जो सनातन संस्था जो है, जिनका नाम ये लेफ्ट लिबरल कबाल, ये सारे लोग वो दाभोलकर और रैशनलिस्ट तथा कथित बेसिकली एंटी हिंदू हैं, रैशनलिस्ट कहाँ से रहेंगे पता नहीं, तो इनकी हत्या का आरोप है उनके ऊपर, तो उसको बैन करने की मांग कर दी है। अब ये तो बिलबिला उठेंगे। उद्धव ठाकरे अब क्या जवाब देंगे इसके ऊपर? कहा जा रहा है कि भाई इन संगठनों को, जो हिंदूवादी संगठन है महाराष्ट्र के अंदर, उसको बैन किया जाए। और ये भी कह रहे हैं कि अगर इस देश महाराष्ट्र के अंदर में सुख शांति और सेक्युलरिज्म को स्थापित करना है तो इन संगठनों को बैन किया जाए। अब देखिए ये क्या करते हैं। इतना ही नहीं, सांबाजी भेड़े, जिनका नाम ये लेफ्ट लिबरल कबाल के लोग, उनका नाम भीमा कोरेगांव में जो वायलेंस हुआ है उसमें उसके प्लानर और उसके जो है साजिशकर्ताओं में उनका नाम उछाला गया। उनको कहा जा रहा है कि उनको भी गिरफ्तार करो, इनके संगठन को भी बैन करो। मराठाओं के वो एक शान है, लेकिन ये डिमांड अगर कांग्रेस पार्टी कर रही है या एनसीपी की कर रही है, उसके नेता अगर उनके खिलाफ अगर कुछ कह रहे हैं, हिंदूवादी संगठनों के खिलाफ इस तरह के डिमांड्स की जा रही है कि भाई इसको बैन किया जाए, उद्धव ठाकरे को तो बिना वक्त गंवाए मीडिया के सामने आना चाहिए। कहां है संजय राउत? अब क्यों नहीं मीडिया के सामने आता है वो? इनको तो आना चाहिए और कहना चाहिए कि इस तरह के डिमांड्स के ऊपर जो है कोई बातचीत नहीं होगी। हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार चलाएंगे और इसलिए, और अगर ये मैं ये भी कह दूं कि अगर हो सकता है कि सांबाजी भेड़े को या फिर सनातन धर्म संस्था को, इन सब को बैन करने की बात कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में लोगों ने डाल दिया हो, कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। तो सवाल यह है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का ये हिस्सा है क्या, जिसपे उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे इस पे एग्री किए कि नक्सलियों को छोड़ दिया जाएगा, मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दिया जाएगा, सनातन धर्म और बाकी जो हिंदू संगठन महाराष्ट्र में ऑपरेट करती है उनको बैन कर दिया जाएगा, उनके लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा और नक्सलियों को छोड़ दिया जाएगा। क्या ये मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा है क्या, या आपकी अंडरस्टैंडिंग हुई है? और अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है तो आपके मुंह पे ताला क्यों लगा हुआ है? संजय राउत तो रोज ऐसे डींगे हाँकते थे मीडिया के सामने आकर के, अमित शाह ने ये कर दिया, बीजेपी ऐसे कर रही है, बीजेपी दगाबाज है, और आपसे जब ये प्रेशर डाला जा रहा है तो आपके मुंह से जो है बोलती बंद है। तो सवाल ये है कि ये प्रजातंत्र है, ये जितनी जो पारिवारिक पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो जो गांधी परिवार का एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, चाहे वो एनसीपी हो जो पवार परिवार का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, या फिर उसी हिसाब से शिवसेना उसी रास्ते पे चल पड़ी है कि जहां उद्धव ठाकरे को लगता है कि ये शिवसेना कोई विचारधारा वाली पार्टी नहीं, कोई हिंदुत्व की पार्टी नहीं, बल्कि ये उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। अगर ऐसा सोच, अगर ऐसी बातें उद्धव ठाकरे के दिमाग में अगर घुस गई हैं तो भगवान भला करे शिवसेना का। लेकिन शिवसैनिक बेवकूफ़ नहीं है। जिन लोगों ने शिवसेना को वोट दिया वो बेवकूफ़ नहीं है, वो सारी चीज़ों को वो देख रहे हैं। और इसलिए जो आज धारावी में हुआ कि 400 शिवसेना के कार्यकर्ता, एक्टिव वर्कर्स वो बीजेपी में गए हैं, इस तरह की खबरें सिर्फ मुंबई से नहीं आने वाली हैं। शिवसैनिक पूरे महाराष्ट्र में, इनफैक्ट पूरे देश भर में जो जो लोग शिवसेना के साथ सिंपथाइज करते थे वो सब नाराज हैं, क्योंकि आप
इस तरह के नक्सलियों को आप फ्रीज कर दोगे, उनसे केसेस विड्रॉ कर लोगे, तो कोई शिवसेना में क्यों रहेगा? वो सीपीएम को नहीं ज्वाइन करेगा, क्योंकि आपकी भाषा, आपकी लैंग्वेज सब कुछ उसी तरीके हो गई है। और ऐसा भी नहीं है कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को शिव सैनिकों की मनोदशा के बारे में कोई इल्म नहीं होगा। अगर इल्म नहीं है तो और चिंताजनक बात है। इसका मतलब कि ये बिल्कुल धृतराष्ट्र हो गए हैं। धृतराष्ट्र का मतलब ये कि पुत्र मोह और सत्ता के मोह में आपने सच और झूठ, सही गलत का सारा आपने जो है उसके ऊपर पर्दा आपने लगा लिया है। आपको लगता है भी किसी तरीके से शिव सैनिक जाए भाड़ में, हमारी राजनीति चमकते रहनी चाहिए, मैं मुख्यमंत्री बना रहूं, इसके आगे और कोई बात नहीं है। लेकिन जहां तक मुझे इस बात का अंदाजा है कि इनको धीरे धीरे शिव सैनिकों की नाराजगी के बारे में पता चल रहा है, और इसलिए जब ये खबरें आई, जब इस तरह के डिमांड्स आने लग गए हैं, तो संजय राउत ने बहुत ही वो जिसे कह सकते हैं बहुत कायरों की तरह जो है उन्होंने जवाब दिया कि सनातन धर्म संस्था को बैन नहीं किया जा सकता। धर्म इस तरह के संस्थाओं को बैन करने से वो कोई उसका नतीजा नहीं निकलता है, वो बैन नहीं करना चाहिए, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। अरे वाह, ये तो दम और अहंकार वाली पार्टी थी। पहले अगर कोई कहता, अगर ये चीफ मिनिस्टर नहीं होते और कोई कहता कि हिंदूवादी संगठनों को बैन किया जाए, तो सामना में लंबी लंबी वो लेख लिखते कि भाई इसको बैन करना है, हिंदूवादी संगठनों को बैन करना है तो जमात इस्लामी पे भी बैन करो, फिर आप जमीयत उलमाए हिंद को भी बैन करो। आप लिखते, जरूर लिखते। आप वो सारी संगठनों के बारे में कहते हैं कि जो जिनको बाहर से फंडिंग आती है, सऊदी अरब से फंडिंग आती है, और पता नहीं क्या क्या ये नया नया दलील लेकर के आते हैं। लेकिन अभी चूंकि ये कुर्सी बचानी है, तो मेमने की तरह इनकी आवाज निकल रही है कि संगठनों को बैन करने से कोई फायदा नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है कि सत्ता के लोभ में शिवसेना, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत जैसे लोग, इन लोगों ने अपना चाल, चरित्र और चेहरा सब कुछ बदल दिया है। अपना पूरी विचारधारा को इन्होंने गिरवी रख दी है। बाला साहब ठाकरे जहां भी होंगे बहुत ही दुखित होंगे, उनका कलेजा जो है वो पसीज रहा होगा अपने पुत्र की इस हरकत को देख के। आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।